दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। वेदांता के डी मर्जर के ऊपर बात करेंगे। डी मर्जर का प्रॉपर अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। कंपनी ने डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो नए शेयर आने वाले, 4 नए शेयर आने वाले मार्केट के अंदर, उनकी लिस्टिंग डेट क्या हो सकती है, लिस्टिंग कब हो सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेदांता का शेयर है आज के सेशन में ऑलमोस्ट 8.45% ऊपर देखने को मिला। और सबसे पहले आप सभी को पता होगा 30 अप्रैल को प्राइस एडजस्ट हुआ था, डीमर्जर का जो प्राइस था उसको एडजस्ट किया था। उसके बाद शेयर ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई है। अब दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है वेदांता के डीमर्जर को लेकर। अब सबसे पहले आप देख सकते हो ब्रोकरेज फर्म का नाम है एमके ग्लोबल। इन्होंने कहा कि जो डीमर्जर हुआ है उससे क्या होगा, स्टॉक का री रेटिंग होगा। री रेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई अभी अगर स्टॉक 100 रुपये पे ना, तो 200 जा सकता है। इस तरीके से इसको कहते हैं री रेटिंग होना। अब री रेटिंग पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन डीमर्जर के अंदर हमेशा री रेटिंग जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो पॉजिटिव ही मानी जाती है। अब उन्होंने एक और चीज़ कही आगे, सपोर्टेड बाय इम्प्रूव कैपिटल। कैपिटल एलोकेशन अच्छा होगा क्योंकि अगर डीमर्जर होता है तो सभी कंपनी के पास एक अच्छा कैपिटल होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। और साथ में फोकस मैनेजमेंट टीम, यानी अब मैनेजमेंट अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर में, डीमर्जर के बाद सभी कंपनीज के जो सेक्टर है वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम का अलग सेक्टर होगा, एल्यूमिनियम जिंक। उसके बाद दोस्तों वेदांता लिमिटेड का एक अलग सेक्टर है, वेदांता पावर का एक पावर सेक्टर के अंदर काम करेगी, तो फोकस के साथ मैनेजमेंट अपना काम कर पाएगी। उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो एल्यूमिनियम और जिंक है वो कंटिन्यू करेंगे प्राइमरी अर्निंग ड्राइवर्स। यानी दोस्तों कंपनी का जो मेन इंपॉर्टेंट कंपनी होने वाला है आफ्टर द लिस्टिंग वो होगा एल्यूमिनियम और जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक को थोड़ा फोकस में रखो, और वेदांता जो मेटल कंपनी आएगी ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस में आप रख सकते हो, क्योंकि वो बल्क ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन्हीं कंपनी से आने वाली, दो कंपनी से। उसके बाद एनालिस्ट ने एक और चीज़ पॉइंट आउट करी, आप देख सकते हो कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसको भी कंपनी क्या करेगी, रीस्ट्रक्चर करेगी। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एक पॉजिटिव बात है। जो कंपनी का डेट है उसको भी अलाइन किया जाएगा टू द कैश फ्लो, यानी जिस जिस कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है डीमर्जर के बाद, जिस कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है, वो कंपनी अच्छा पैसे बनाती है, तो उस हिसाब से उसकी प्रोफाइल को देखकर कि कैश कितना जनरेट करती है, डेट कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो उस बेसिस पे डेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कंपनी कैश जनरेट अच्छा कर रही है, दूसरी कंपनी कैश अच्छा जनरेट नहीं कर रही है। एक कंपनी सालाना 1,000 करोड़ का कैश जनरेट कर रही है, एक कंपनी 100 करोड़ का कर रही है। तो जो 100 करोड़ का कैश जनरेट कर रही है उसके ऊपर डेट का बर्डन कम होगा, कंपनी कम डेट एलोकेट करेगी। जो कैश ज़्यादा जनरेट कर रही है उसको डेट का बर्डन कंपनी ज़्यादा देने वाली है। इस तरीके से दोस्तों कंपनी ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाली है। तो ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, ये जो कंपनीज है आर एक्सपेक्टेड टू बी अ लार्जली नेट डेट फ्री। यानी ऑयल एंड गैस की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर डेट कम होगा। आयरन और स्टील की जो कंपनीज है उनके ऊपर डेट आपको ऑलमोस्ट फ्री देखने को मिलेगा, डेट फ्री आपको देखने को मिलेगी। और जो बाकी की कंपनी है, जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे आपकी हो गई एल्यूमिनियम की कंपनी, तो उसके ऊपर डेट ज़्यादा होगा। वेदांता लिमिटेड के ऊपर डेट ज़्यादा होगा, वेदांता पावर के ऊपर डेट ज़्यादा होगा। ये सारी कंपनी डेट को क्या करेगी, अपने पास रखने वाली है। बाकी जो छोटी कंपनी से जो इतना ज़्यादा कैश जनरेट नहीं करती है, वो कंपनी के ऊपर डेट का बर्डन ना के बराबर होने वाला है, ऑलमोस्ट डेट फ्री आप उनको मान सकते हो। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो डी मर्जर का अपडेट है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है वेदांता के शेयर होल्डर के लिए। और इससे वेदांता के शेयर होल्डर को बेनिफिट ही मिलेगा, कोई लॉस नहीं होने वाला, आप उल्टा प्रॉफिट ही बनाओगे। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आया डिविडेंड से रिलेटेड। अब ये अपडेट ध्यान से देखना, वेदांता अपनी पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव कर रहा है। क्या बदलाव कर रहा है कि वेदांता चाहता है कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी 30% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा डिविडेंड के तौर पे, उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं। अब पूरा मतलब क्या है दोस्तों उसको समझिए। देखिए वेदांता क्या चेंज कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है। जो पॉलिसी उन्होंने बहुत पहले बनाई थी कि कुछ भी हो जाए हम लोग बैर मिनिमम 30% प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ डिविडेंड।
यानी 30%, यानी कंपनी अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है सालाना, हर साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, उसमें से कंपनी 30 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पे क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ये कंपनी का एक पॉलिसी था, जो कंपनी इसको क्या करना चाहती है, बदलना चाहती है। अब दोस्तों बदलना क्यों चाहती है मैं आपको दिखाता हूँ, और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, डिविडेंड क्या हमें ज़्यादा मिलेगा, वो भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर डिविडेंड पे आउट जो है वो अब बेस होने वाला है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। कोई फिक्स यहाँ पर रेशो कंपनी नहीं रखने वाली है। मान लेते हैं एक साल में कंपनी ने क्या किया, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, और कंपनी के ऊपर डेट भी कम हो गया, जो डेट था उसको भी कंपनी ने रिड्यूस किया। तो कंपनी क्या करेगी, आपको जो डिविडेंड है वो ज़्यादा देने वाली है, ज़्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। अब एक साल और का एग्जांपल देता हूँ, एक साल 500 करोड़ का ही प्रॉफिट किया और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी ज़्यादा है, तो डिविडेंड आपको कितना मिलेगा, कम मिलेगा, कम मिलेगा आपको डिविडेंड। तो इस तरीके से डिविडेंड का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं होने वाला, जैसे कंपनी ने पहले अपनी पॉलिसी बनाई थी कि भाई कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर डेट ज़्यादा हो, हमारा प्रॉफिट कम हो, फिर भी हम आपको एटलीस्ट 30% डिविडेंड पे आउट करेंगे। लेकिन अब वो पॉलिसी है उसके अंदर बदलाव हो चुका है। अब नई पॉलिसी क्या कहती है कि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, जब कंपनी कम प्रॉफिट करेगी तो आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। अगर बहुत ही कम प्रॉफिट किया तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलने वाला। तो ये पॉलिसी मुझे लगता है बेटर है कंपनी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि एक बार अगर हमें डिविडेंड नहीं मिलता है लेकिन कंपनी अगर फाइनेंशियल सिक्योर नहीं है तो वो सबसे ख़राब बात है, वो हमारे कैपिटल को ख़त्म कर सकती है। जो हमने अपना मेहनत का पैसा वेदांता में निवेश किया है वो उसको ख़त्म कर सकती है, अगर हमें कंपनी को उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो इसलिए मुझे लगता है ये डिसीजन बहुत अच्छा है कि जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे तो बड़ा डिविडेंड प्रोवाइड कर देगी, जब कंपनी कम प्रॉफिट करे छोटा डिविडेंड दे देगी, जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करे ही ना तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, चलेगा। अच्छा डिसीजन लिया है वेदांता ने मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ। अब दोस्तों आते हैं डी मर्जर के अपडेट के ऊपर, लिस्टिंग कब होगा वो सारी चीज़ों के ऊपर। देखिए वेदांता के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना उन्होंने अप्रूव किया था कि वो फॉर्म करेंगे 5 सेपरेट कंपनीज को डीमर्जर के बाद। एक तो आपकी वेदांता लिमिटेड होगी, एक होगी आपकी वेदांता एल्यूमिनियम, जो दोस्तों एक मेटल की कंपनी है, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड। एक होगी वेदांता पावर लिमिटेड, एक होगी वेदांता ऑयल एंड गैस, एक होगी वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। तो ये 4 कंपनी प्लस वेदांता लिमिटेड। बोर्ड ने ये अप्रूव किया था कि वेदांता का जो डीमर्जर का रेशो है 1:1 का है, और इसका जो रिकॉर्ड डेट है 1 मई का है। 1 मई को मार्केट बंद था, उससे पहले महाराष्ट्र डे था तो मार्केट उस समय भी क्लोज था। मार्केट थर्सडे को लास्ट टाइम ओपन था, तो वही एक मौका था कि आप एक इसमें एलिजिबल शेयर होल्डर बन सकते हो डीमर्जर के लिए। उसके बाद देखिए नई एंटिटीज़ कब तक मार्केट में आने वाली, स्टॉक मार्केट में कब तक लिस्ट होगी। तो वेदांता दोस्तों अप्रूवल चाहता है एक्सचेंज से, जो एनएससी बीएससी है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, और 4 कंपनीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अनिल अग्रवाल की जो वेदांता है वो अप्रोच करेगा एक्सचेंज को कि नेक्स्ट वीक, या तो फिर आप कह सकते हो 4 नई कंपनीज को अगले हफ्ते आप शुरू कर दो, जो प्रोसेस होता है। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि मिड जून, यानी जून की 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, ये 10 दिनों के बीच में लिस्टिंग करवा दो वेदांता के 4 नई कंपनीज की। मिड जून तक आपको यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी वेदांता की 4 नई कंपनीज की। सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी डाउट है वेदांता के डीमर्जर को लेकर आप कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो कर लेंगे, और साथ में अगर छोटा सवाल हुआ तो मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।